यहाँ पे श्री नारद जी महाराज कलयुग का प्रभाव देखते हैं, उसका वर्णन किया है यहाँ पर। अब किसी भी स्थान पर संतोष प्राप्त नहीं हुआ, तब वे कहाँ जाते हैं? यमुना पुलिन पर भगवान का ही घर, धामाधिपति श्री वृंदावन धाम। और वहां जाकर के वहां पे भी उन्होंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। क्या आश्चर्य देखा कि एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, एक वहां पे युवती बैठी है और वह रो रही है, उसके सामने दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं। नारद जी कौतूहलवश वहां जाते हैं, तब वह युवती कहती है, तब उस स्त्री ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। एक क्षण के लिए रुकिए, हे साधु, एक क्षण के लिए रुकिए, मेरे इस कष्ट का निवारण करिए। संत तो यत्र तत्र केवल जीव कल्याण के लिए, लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए ही विचरण करते हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। संतों के दर्शन मात्र से पापों का अथाह जो समुद्र है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि संत जो तपस्या करते हैं, नाम जप करते हैं, वह उनके दर्शन करने से हमारे भी पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। और यदि आपको तीर्थराज प्रयाग जाना है तो आप कैसे जाएंगे? टिकट कराएंगे। यदि आपको कल ही जाना है तो तत्काल में कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जाएंगे, उसमें लक्ष्मी भी लगेगी, है ना, धन लगेगा। हो सकता है रास्ते में आपको कोई परेशानी आए, फिर वहां पहुंचेंगे, दर्शन हो ना हो, बहुत भीड़ रहेगी यदि आप ऐसे प्रयागराज जाते हैं। लेकिन ये संतों का प्रयागराज कैसा है? अकथ अलौकिक तीरथ राओ, अकथ अलौकिक तीरथ राओ, सत्य फल प्रकट अकथ अलौकिक तीरथ राओ, सत्य फल प्रगट प्रभाओ। अकथ अलौकिक, अकथ अलौकिक तीरथ राओ, बिना सत्य मज्जन फल पेटियत नाला, मज्जन तेरे पतकाला, काग मोहि पिक बकऊ लाला, काग मोहि पिक बकई मराला। ये तीर्थराज प्रयाग तो ऐसे हैं कि आपके पास चल के आएंगे। ये भागवत की गंगा कैसी है, आपके पास चल के आएगी। यदि भागीरथी गंगा के पास आपको जाना पड़ेगा, लेकिन भागवती गंगा आपके पास चल के आएगी। और तब भी आप घर से बाहर ना निकले, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, यदि वो किसी का कल्याण करने का संकल्प कर ले, तो भैया वो कितनों ही बड़ी उसने अपराध क्यों ना किए हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो,
उसका कल्याण सुनिश्चित है। अब भगवान के हाथ में नहीं रही बात, अब संत के हाथ में आ गई है। अब संत जो कहेंगे कि प्रभु इसको आप तार दो, तो भगवान कहेंगे जी हुजूर। भगवान स्वयं कहते हैं मोते अधिक गुरु जिय जाने, सकल भाय से वही सनमाने। मुझसे अधिक गुरु संतों की हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। नवधा भक्ति में भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि यदि कोई कौवा है तो वह कोयल बन जाता है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कुभेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। श्रोतारः सावधानः भवन्तु, सभी सावधान होकर कथा श्रवण करें। जो कौवा है और कोयल है दोनों ही काले होते हैं, लेकिन भेद कब पता चलता है, अंतर कब पता चलता है? जब वसंत ऋतु आती है और कोयल अपनी मधुर आवाज में गाती है और कौवा उसके जैसे बोलने का प्रयत्न करता है, तब उनमें भेद पता चलता है। वैसे ही जो संत हैं वो कौवे को कोयल बना देते हैं, बगुले को हंस बना देते हैं। संतों की महिमा अपार है। यहाँ पे वह जो युवती स्त्री है वह कहती है कि आप मेरे इस कष्ट का निवारण करें। नारद जी कहते हैं आप हैं कौन, आप पहले अपना परिचय दीजिए। कासी तुम काव्यमऊ, और यहाँ क्यों आई हैं आप कारण बताइए। तब वह स्त्री कहती है अहम भक्तिरितिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। अरे महाराज मैं कोई और नहीं, मैं स्वयं भक्ति हूँ, मूर्ति स्वरूप भक्ति हूँ। और ये जो दो सामने मेरे वृद्ध पुरुष पड़े हैं वो मेरे बच्चे हैं। नारद जी चकित हो गए कि 25 साल की युवती माता जी और 80 साल के बूढ़े बेटे, ये कैसे हो सकता है? काल योगेन जर्जरौ। मैं आपको अपनी पूरी कथा बताती हूँ। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश अर्थात जिसको हम साउथ इंडिया कहते हैं, दक्षिण भारत में हुआ। मेरा जन्म दक्षिण में होता है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गताः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे। मेरी वृद्धि, मैं बड़ी होती हूँ कर्नाटक में और मुझे पूजा जाता है, कहीं कहीं पूजा जाता है महाराष्ट्र में। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आती हूँ, गुर्जर एक क्षीणताम यदा, गुजरात में आते ही मैं क्षीण हो जाती हूँ, नष्ट हो जाती हूँ। अब नारद जी पूछते हैं क्यों? बोले वहां के लोगों ने मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ भागी भागी आई, वृंदावन में आई तो वृंदावन में मैंने तो पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया, परंतु मेरे जो दो बच्चे हैं ना, वृंदावन में उनके लिए स्थान नहीं है। और यदि मेरे पुत्रों को आपने स्थान नहीं दिलवाया तो मैं क्या करूंगी? इस स्थान को त्याग कर मैं परदेश चली जाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी। विदेशम गम्यते, मैं विदेश चली जाऊंगी। और उसी का प्रभाव देखते हैं। एक संत श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हजारों लाखों लोग विदेशों में भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। तो एक संत भी यदि निश्चय कर ले तो वह पूरे जगत का कल्याण कर सकते हैं। यहाँ पे श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे भक्ति देवी, आप चिंतित न हो, आप श्री कृष्ण की दासी हैं। भगवान ने आपको भक्तों के हृदय में रह करके उनके विषय में प्रेम उत्पन्न करने का कार्य दिया है। मुक्ति, मोक्ष के पीछे जो वैसे तो कोई आजकल पढ़ता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई धर्म कर्म में आ गया
तो क्या उसका एकमात्र लक्ष्य होता है? मोक्ष मिल जाए, मुक्त हो जाए। तो उस मुक्ति को आपकी दासी बनाकर, भक्ति की दासी बनाकर भगवान हरि ने दिया है। लेकिन मुक्त कोई हो नहीं रहा था, कोई मुक्त होने लायक बचा नहीं था, तो मुक्ति तो चली गई भगवान के धाम। ये जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, इसका यही कारण है, कोई मुक्त हो नहीं रहा। और जो बकरा, कुत्ता, मुर्गा हैं वो अपग्रेड होके कहाँ आ रहे हैं? मनुष्य बन रहे हैं। तो मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, और एक दूसरी और जनसंख्या है जो बढ़ रही है, कौन सी? मच्छर की। ठीक है, जितने भी दुकानदार खून चूसते हैं, जितने भी वकील हर कुछ बता करके पैसे चूसते हैं, लोगों का समय बर्बाद करते हैं, वो सब अगले जन्म में क्या बनते हैं? मच्छर। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य कहते हैं कि जब हम कोर्ट की सीट पे बैठते हैं तो वहां पे मच्छर हमें काटते हैं। बोलते हैं कोर्ट में जाके कभी सीट पर मत बैठना, वहां के जो वकील है ना वही मरकर मच्छर बनते हैं, क्योंकि जीवन भर तो उन्होंने बाकियों का खून चूसा, उसके बाद अब अगला जन्म लेकर के फिर अपने क्लाइंटों का खून चूसते हैं। तो यदि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, सरकार को हम दो हमारे दो यह प्रोग्राम चालू नहीं करना चाहिए, संकीर्तन आंदोलन कराना चाहिए, जिससे सभी को समझ में आएगा कि यह हमारा वास्तविक घर नहीं है, हमें भगवान के पास जाना है और सब मुक्त होते जाएंगे। मुक्ति तो कलयुग में स्थान छोड़कर चली गई भगवान के धाम, लेकिन ये दोनों आपके पुत्र हैं, इसीलिए आपने इनको अपने पास रख लिया। लेकिन मैं आपको पूर्ण आश्वासन देता हूं, वैसे तो इस कलयुग में जितने भी साधन हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं, परंतु तब भी मैं आपको अवश्य ही संतुष्टि प्रदान करूंगा। आप चिंता मत करिए। यह वृंदावन धाम में आप जिस प्रकार से नवीनेव स्वरूपिणी हुई हैं, उसी प्रकार से मैं आपके पुत्रों का भी कल्याण करूंगा। और यदि मैं यह नहीं कर पाया तो मैं भगवान हरि का सेवक नहीं, मैं भगवान हरि का दास नहीं, यह प्रतिज्ञा कर ली। और नारद जी कहते हैं कि इस कलयुग का एक लाभ भी है, यत् फलम नास्ति तपसा, जिसका जो फल तपस्या करने से भी नहीं मिलता था, न योगेन समाधिना, न ही समाधि में योग आदि करने से। योग का अर्थ आंख मूंद करके बैठ जाना आप मत लगाइएगा। योग में अष्टांग विधि होती है। आजकल जो हम देखते हैं केवल आंख मूंद के फोटो खिंचवा ली, वो योगी नहीं होते। हठ योगी जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं योग के द्वारा, और कुछ भी करने के लिए वो उनकी इंद्रियां बाधित नहीं करती, काम आदि विकारों को जीत लेते हैं। तो कोई समाधि में बैठता नहीं है, जो फल समाधि में भी नहीं मिलता, योग आदि के द्वारा भी नहीं मिलता, ध्यान से भी नहीं मिलता, तपस्या से भी नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक, वही फल कलयुग में मिलता है। किसके द्वारा? कलो केशव कीर्तनात्, भगवान हरि के कीर्तन से। यहाँ पे उन्होंने भगवान के नाम का गुणगान किया है। उसके पश्चात यहाँ भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई हैं, वे नारद जी महाराज की स्तुति करती हैं। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्या, ध्रुव पदमपि यात यत् कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे नारद जी महाराज, आपने जब भी जिसके कल्याण की प्रतिज्ञा ली है उसका कल्याण किया है। ध्रुव प्रहलाद को भी आपने ही तारा है। जो नारद जी महाराज हैं उनके 5 बड़े ही फेमस शिष्य हैं। 3 बालक 2 बूढ़े। 3 बालक कौन कौन? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और अलर्क।
जिनका वर्णन श्रीमद् महाभारत में आता है। बड़ा ही दिव्य चरित्र है। और दो बूढ़े कौन, एक व्यास जी और दूसरे वाल्मीकि जी। तो नारद जी महाराज, आपने तो सदा सबका कल्याण किया है, आप ब्रह्मपुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे सांत्वना दी है कि आप तो स्वयं भगवान की सेविका हैं, भगवान आपको असंतुष्ट नहीं करेंगे, भगवान के नाम का गुणगान कीजिए, आपका भी कल्याण होगा। यहाँ पे नारद जी महाराज विचरण करते हुए सबसे पूछते हैं, सब डर के मारे कुछ कहते नहीं हैं कि नारद जी महाराज हमसे पूछ रहे हैं, अरे महाराज हम क्या बताएंगे कि किस प्रकार से ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो। सबसे पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। नारद जी चारों वेदों को, गीता को उनके कान में सुनाते हैं। वो जगते हैं लेकिन केवल जम्भाई लेकर के फिर सो जाते हैं, आंख नहीं खोलते बंदा। यहाँ पे सनकादिक से मिले हैं और हे प्रभु, अब मैं आपसे मिला हूं तो मैंने आपको ये सब पूरी कथा सुनाई है। अब यहाँ पे जो सनकादिक हैं वो कहते हैं कि नारद जी, आपने सारे प्रयास कर लिए परंतु आपने भागवत की कथा नहीं सुनाई। तो बोले भागवत भी तो वो निगम कल्प तरुर गलितम फलम, वेदों का ही तो सार है भागवत। जो सनकादिक हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, चार कुमार, चतुष कुमार हैं, वो उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? कि आम का रस पूरे पेड़ में होता है लेकिन लकड़ी को खाएंगे तो रस नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको फल को ही खाना पड़ेगा। इसीलिए यह जो भागवत रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसका आप आस्वादन ज्ञान और वैराग्य को कराइए, वो अपनी वृद्धावस्था को छोड़ देंगे और पुनः व्याप्त हो जाएंगे, प्रसन्न रहेंगे।